कि सपोर्ट नहीं मिल रहा था जी और घर सर। से पहले ही हम लोगों को बोल देते थे कि नहीं खेलना है। फिर भी हम लोग क्या करते थे, एक खेलने का एक जुनून था और जी सर, वो मन जज्बा। में कुछ रखा था कि हमें खेलना है। तो जी मैं सर। घर पे ना मतलब प्रैक्टिस के लिए जाता था, तो मैं बता के जाता था कि मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ दोस्त के घर पे। और मैं वहाँ पे मैं खेलने के लिए, मेरा जो क्लब है जय हिंद जी मंडल सर। इचलकरंजी, वहाँ जी पे सर। मैं खेलने के लिए जाता था। तो वो जो क्लब है वो मेन रोड पे है। तो एक बार पिताजी और उसके मतलब पिताजी के दोस्त थे, वो जा रहे थे रोड से, उन्होंने देखा कि हमारा लड़का इधर खेल रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार। और वर्ल्ड का फर्स्ट खो टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ श्री योगेश प्रकाश मौर्य सर हैं और हम इस खो टॉक के माध्यम से ट्राई करेंगे कि देश विदेश से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर से बात करें और उनके अनुभव को प्राप्त करें और उनके अनुभव से अपने यूथ को प्रेरित करेंगे कि उन्हें कैसे खेलना चाहिए, उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए और इस खेल को खेल के कैसे वो एक अच्छे बेहतर इंसान और एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो ये सब हमारा एक मोटो है ये खो टॉक स्टार्ट करने के पीछे। तो हमारे साथ श्री योगेश प्रकाश मौर्य सर हैं। इन्होंने इंडिया को कप्तानी करते हुए बहुत सारे गोल्ड मेडल जिताए हैं। सर ने 2016 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और साथ ही साथ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 4 बार इन्हें गोल्ड मेडल है। और सबसे मुख्य, सबसे मेन इनाम एकलव्य अवार्ड जो इन्हें 2012 में प्राप्त हुआ था, जो कि एक बेस्ट प्लेयर को मिलता है। और ये हमारा गर्व की बात है कि हमारे फर्स्ट एपिसोड में ही इतने बड़े खिलाड़ी के साथ हमें एक मंच मिल रहा है, हमें एक मौका मिल रहा है कि इनसे बात करें और इनसे कुछ सीखने का ट्राई करें हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ब्रीफली आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दें हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। इंट्रोडक्शन तो अभी दे दिया आपने सब पूरा। यस। फिर भी मतलब मैं बताना चाहूंगा, जी सर। जैसे मेरा नाम योगेश प्रकाश मोरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र से मैं कोल्हापुर से हूँ। जी सर। मेरा खो खो का करियर कोल्हापुर से स्टार्ट हुआ था। जी सर। अंडर अंडर 14, फिर जी जूनियर सर। नेशनल, जी सर। फिर सीनियर नेशनल। तो मैंने उसके ये बाद सब मेरे अंतरराष्ट्रीय। कोल्हापुर से स्टार्ट किया है। जी सर। मेरा सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब मेरा कोल्हापुर से हुआ है। और अभी मैं करंटली रेलवे से खेल रहा हूँ। जी सर, बहुत अच्छा सर। तो अब सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है सर। तो सर आप खो खो खेलने के लिए कैसे प्रेरित हुए सर? मैं जहाँ रहता था, कोल्हापुर जिले में इचलकरंजी में रहता था। जी सर। वहाँ पे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वेंकटराव हाई स्कूल इचलकरंजी, तो जी वो सर। स्कूल में खो खो खेल बहुत अच्छा खेला जाता था। वहाँ पे जो मेरे सीनियर खिलाड़ी थे, जी सर। वो बहुत अच्छे खेलते थे। तो जी सर। उनको देख के ही मैं मतलब पहले से ही मैंने तय कर लिया कि मुझे देख के ही वो खो खो गेम बहुत पसंद आया। तो मैंने तय किया कि मुझे भी खो खो ही खेलना है, जी क्योंकि सर। जो वो जिस तरह से वो खेलते थे, डाइव लगाते थे, यस बैटिंग सर। करते थे, तो मुझे जी वो सर। देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे कबड्डी और बाकी गेम है, लेकिन जी मुझे सर। ये सबसे वो गेम अच्छा लगा, कुछ अट्रैक्टिव लगा। तो कुछ मैंने अलग सोच लिया लगा कि आप मुझे ही सबसे। खो खो खेलना है। यस यस। जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि खो खो को चुना और आपके सीनियर प्लेयर सब खेलते थे उससे प्रेरित हुए। तो सर बहुत सारे सीनियर प्लेयर तो दूसरे गेम भी खेल रहे होते हैं, तो फिर क्या डिफरेंस लगा आपको? एक बेसिकली एक मेन पॉइंट जो आप खो खो ही चुने सर। क्योंकि बेसिकली जो देखा जाए तो खो खो में जो एक छोटे छोटे स्किल है, जैसे कि डाइव जी और सर। जो बैटिंग का स्किल है, जी सर, जैसे डजिंग। कि हाँ, डॉजिंग का जो स्किल है, ये जो मतलब हमारे स्कूल में अमित नवारे, जो मेरे सीनियर प्लेयर थे, जी सर। तो उनको देख के मैं मतलब उनसे प्रेरित होके मैंने खो खो स्टार्ट किया। जी क्योंकि सर। मुझे रनिंग में बहुत दिलचस्पी थी और जी मुझे सर। बहुत पसंद था कि रनिंग गेम मुझे बहुत पसंद था। तो और खो खो में मैंने देखा कि मतलब जैसे कि रनिंग करते हैं, बैट्समैन रनिंग करता है, जी तो सर। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि जैसे कि सब आपके पीछे लगे हैं
और आपको उनसे बचना है। मतलब जी सर, जी सर। सबके सब वो एक सब अलग है और एक आप अलग अकेले भाग रहे हो और सब आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो स्किल लगता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही मैंने ऑब्जर्वेशन करके प्रैक्टिस करके मतलब मैं डिफेंडर बना हूँ जी और सर। मेरा स्किल वही है, जी सर, आप डिफेंडर, एक बहुत अच्छे बेस्ट प्लेयर भी बैट्समैन। हैं सर। सर, देखा कि जैसे चेसर में कैसे 9 प्लेयर मतलब सब मिल के अटैक करते हैं। एक को पकड़ने के लिए तो जो कोशिश करते हैं सर। हाँ, एक के पकड़ने के लिए और जो बैट्समैन का जो स्किल होता है वो इंडिविजुअल होता है। उसमें मतलब यस सर। बहुत मतलब उसकी स्किल देखने को मिलता है। वहां पे 9 प्लेयर एक प्लेयर को पकड़ने के लिए अपना पूरा जान पकड़ लगा रहे हैं, रहते हैं, यस यस। और यहाँ पे अकेले एक प्लेयर अपना पूरा टैलेंट देते हुए बाकी सबको पछा टैलेंट, रहे हाँ, हैं। यस। ये इस क्योंकि गेम को उसमें एक अलग बैट्समैन को बनाता है ही सर। टैलेंट दिखने का ये एक मौका अच्छा है कि जी नौ सर। तरफ आप नौ आपके विरुद्ध में पक्ष में खेल रहे हैं और आप अकेले खेल रहे हैं। तो जी मतलब सर, जी आपको सर। वहां पे एक अच्छा प्लेयर साबित करने का मौका वहां पे बहुत ज्यादा है। जी सर, जी सर। तो सर, अब दूसरा प्रश्न है मेरा आपसे कि सर, खो खो स्टार्ट करने से खो खो के एक महानतम प्लेयर बनने तक आपको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किया सर? स्ट्रगल तो सब करते हैं। जैसे जी खो सर। खो हमारा गेम ही ऐसा है कि जो खो खो खेलते हैं वो सब खिलाड़ी गरीब घर के ही होते हैं। जी सर। कोई अमीर आदमी खो खो खेलेगा ही नहीं, क्योंकि अमीर आदमी जो होते हैं वो एक मतलब ऊपर के लेवल के गेम खेलते हैं। हमारा जी खो सर। खो गेम ही ऐसा है कि उसमें ना कोई खर्चा है, ना कोई पैसा मतलब डालना पड़ता है हमें। जी सर। कोई इक्विपमेंट नहीं है, मतलब जी सर। एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। तो मेरे भी घर की मतलब जो हमारे घर के मम्मी 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 पिताजी थे, जी तो सर। हमारा घर का जो बैकग्राउंड था वो भी ऐसा ही था कि हम लोग नहीं खेल पाते थे अदर गेम। तो जी मैंने सर। सोच लिया कि मुझे यही खेलना है और मतलब मैंने खो खो स्टार्ट किया। खो खो स्टार्ट करने के बाद भी मुझे बहुत सामना करना पड़ा, बहुत कठिन परिस्थिति भी आई थी। जी सर। मेरे घर से भी मतलब जब हम लोग खेलने जाते थे, मतलब मेरे घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे मतलब खेलने के लिए बाहर जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। जी सर, तो वो बहुत कठिन इसी दौर रहा वजह होगा। से मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था जी और घर सर। से पहले ही हम लोगों को बोल देते थे कि नहीं खेलना है। फिर भी हम लोग क्या करते थे, एक खेलने का एक जुनून था और जी सर, वो मन जज्बा। में कुछ रखा था कि हमें खेलना है। तो जी मैं सर। घर पे ना मतलब प्रैक्टिस के लिए जाता था, तो मैं बता के जाता था कि मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ दोस्त के घर पे। और मैं वहाँ पे मैं खेलने के लिए, मेरा जो क्लब है जय हिंद जी मंडल सर। इचलकरंजी, वहाँ जी पे सर। मैं खेलने के लिए जाता था। तो वो जो क्लब है वो मेन रोड पे है। तो एक बार पिताजी और उसके मतलब पिताजी के दोस्त थे, वो जा रहे थे रोड पे, उन्होंने देखा कि हमारा लड़का इधर खेल रहा है। तो उन्होंने घर आने के बाद मुझे पूछा कि कहाँ पे गया था तू। मैंने बोला मैं दोस्त के घर पे गया था पढ़ाई करने के लिए। तो बोला कि उसको चलो उसके घर जाते हैं, पूछते क्या आया था क्या। फिर मुझे बोले कि सच बताओ क्या है। तो मैंने बता दिया कि नहीं मैं खेलने के लिए गया था। तो बोले कि हमने देखा है तो खेलने के लिए गया था, जी लेकिन सर। मैंने बोला था कि नहीं खेलना है, फिर भी आप खेल रहे हो। तो बोला नहीं मैं आगे से नहीं खेलूंगा। फिर भी मैं खेलने के लिए जाता ही था। तो पिताजी को भी पता चल गया कि ये सुनने वाला नहीं है, इस इसको गेम में मतलब बहुत खेलना ही कुछ है। है। तो फिर बाद में उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया कि तुझे जो करना है कर ले। तो मैं खेलने के लिए जा रहा था, अच्छे अच्छे मतलब परफॉर्मेंस दे रहा था। जी सर। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कुछ आगे बनना है, मुझे मतलब मन में मेरे ये था कि मुझे खेलना है। बस बाकी मैंने खेलना है। आगे का मैंने करियर का भी सोचा नहीं था। जी और सर। तब वो टाइम पे ना जॉब भी नहीं थे करियर खो खो के लिए, यस क्योंकि यस सर। बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं आज, अ, उनको मतलब जॉब भी नहीं मिला है। तो मैंने भी यही सोचा था कि हमें भी जॉब मिलने वाला नहीं है। बस एक मन में था कि मुझे खेलना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है। जी सर। तो हाँ, तो ये मन में रख के मैंने स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी में आज तक मतलब मेरा बैड लक ये है कि मैंने खो खो स्टार्ट बहुत देर से किया। मतलब 9वीं कक्षा में था मैंने तभी खो खो स्टार्ट किया। उसके पहले मैं स्कूल लेवल पे खेलता था, लेकिन एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जी सर। एक क्लब का सपोर्ट जो होता है, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था या फिर मेरे घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन 9वीं कक्षा से मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया, क्लब ज्वाइन किया। जी सर। उसके बाद में मेरा मतलब बैड लक इतना है कि मैंने एक भी स्कूल नेशनल नहीं खेला हूँ मैं। और लेकिन वो बैड लक स्कूल नेशनल का है कि वो आपको नहीं मतलब मौका दे पाया। हाँ नहीं मतलब
मन में ये आ रहा था कि खेल के मुझे मतलब चांस ही नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे खेल के क्या करूँ। बस जी सर। मैंने ये सोचा नहीं, मैं बोला नहीं मुझे खेलना है, मुझे प्रैक्टिस करना है। बाकी का मैंने आगे का सोचा नहीं था, तो मतलब यही मैंने सोच के प्रैक्टिस कर रहा था। फिर बाद में मुझे यूनिवर्सिटी में चांस मिला, यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सीनियर नेशनल में रहा। जी तो सर। मुझे ये परफॉर्मेंस देख के फिर मुझे रेलवे में जॉब लगी। जी सर। फिर रेलवे में जॉब लगने के बाद भी वहाँ पे मेरा बैड लक आया था कि मेरा जो फर्स्ट नेशनल था, तो वो जी टाइम पे सर। मैं कैंप कर रहा था बेंगलोर में, जी सर। सिकंदराबाद में। और अचानक क्या हुआ कि मेरे भाई का देहांत हो गया, बड़े भाई का। तो मुझे वो नेशनल छोड़ के, मेरा पहला ही नेशनल था, तो मुझे वो छोड़ के घर आना पड़ा रिटर्न। बहुत ही तो टफ वो टाइम मुझे रहा वैसे। हाँ। और एक दूसरी बात है कि 2008 में, नहीं 2010 में, जी 9 सर। में मुझे चांस मिला, मुंबई में जी नेशनल सर। हुआ था। जी और सर। 2010 में क्या हुआ कि मुझे टीम से बाहर निकाला गया। तब मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। एक्चुअली इतना परफॉर्मेंस देके भी अगर पॉलिटिक्स होता है या फिर परफॉर्मेंस देके भी अगर टीम में जगह नहीं मिलती है, तो जी खेल सर। के कुछ फायदा नहीं है। तो मेरे मन में भी ये बहुत बार आया। तो मैंने बहुत मेरे दोस्तों से बातचीत की, मतलब कि मैं अभी बंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना है, बहुत हो गया। जी क्योंकि सर। अच्छा परफॉर्मेंस देके या फिर खेल के कुछ होता नहीं है, मुझे बहुत मन में आया था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम प्रैक्टिस करो, अच्छा परफॉर्मेंस मिला, अच्छा परफॉर्मेंस करो, चांस यस सर। मिलेगा। तो 2012 मैंने प्रैक्टिस किया और 2012 में मैंने वापस रेलवे की टीम में कमबैक किया। और बहुत अच्छा सर। 2012 में ही मुझे वो एकलव्य अवार्ड मिला। यस तो सर, यस मुझे सर, बहुत सब खुशी की 2012 में बात अकेला। ये था कि मतलब मुझे सबको ये कहना है कि लाइफ में क्या ऐसे चढ़ उतार आते रहते हैं। जी सर। कभी कई जगह पे ऐसा होता है कि हमें निराशा होती है, चांस नहीं मिलता है, जी जानबूझ सर। के हम लोगों को अलग कर दिया जाता है। ये भी लेकिन होती है मुझे सर। सबसे एक बात ये कहना है जी कि सर। ये चीज पे ध्यान नहीं देकर वापस अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना परफॉर्मेंस बढ़ा के खुद को एक अच्छा प्लेयर साबित करना है। यस सर। और हाँ, एक अच्छी जगह बनानी है। हिम्मत नहीं हारना है और टिके रहना है। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, हाँ प्रैक्टिस तो करते रहना है। क्योंकि क्या है, जी सर। जिंदगी में भगवान सबको एक मौका देता है। जी सर। वो मौके की, हाँ ये मौका है, उसका इंतजार करना है। प्रैक्टिस जी सर। करना अपने हाथ में है, बाकी परफॉर्मेंस देना वो तो एक लक रहता है। जी सर। अगर प्रैक्टिस अच्छे करोगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा और अच्छा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आएगा। जी सर। जी सर। बहुत ही स्ट्रगलफुल आपका असर रहा। जैसा कि आपने बताया कि 2008 में आपके साथ एक घटना हुआ, फिर आप टीम से बाहर निकाले गए। लेकिन वो कमबैक जो एकलव्य अवार्ड आपने जीता, इतने मतलब एक यस और मन छोटा हो जाता है जब आप टीम से निकाले जाते हो या फिर से आपको मौका नहीं मिलता है। वो टाइम पे मुझे मेरे क्लब के सीनियर जो प्लेयर है उन्होंने भी मुझे कहा था कि मतलब नेशनल के सिलेक्शन के पहले, बारामती नेशनल में जो हुआ था 2012 में, उसके पहले ही जी उन्होंने सर। मुझे कहा था कि आपको एकलव्य अवार्ड के लिए बहुत बड़ा चांस है, अच्छा मौका है। तो मैंने आप में वो उनसे कहा कि मुझे पोटेंशियल टीम में, देख रहे थे वो सर लोग। वो देख रहे थे, उनको भी पता था। लेकिन यस मैंने सर। उनको जवाब दिया कि मुझे हम्म। टीम में बैठना है नहीं बैठना है वो मुझे कंफर्म नहीं है। अवार्ड की आपको। बात तो बहुत दूर है, मुझे टीम में बैठना नहीं बैठना है वो मुझे कॉन्फिडेंस है नहीं। जी सर। तो हाँ, बैठने के बाद भी वहाँ पे कंपटीशन बहुत था अवार्ड के लिए। वो तो तो कंपटीशन बहुत रहेगी लोगों सर। ने, हाँ बहुत लोगों ने बताया मुझे कि अवार्ड के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करो। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे अवार्ड मिलेगा, मैंने मन में एक रखा था कि मुझे मेरा 100% देना है। जी अवार्ड मुझे सर। मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैंने ध्यान में रखा ही नहीं था। जी सर। मुझे बस मेरा परफॉर्मेंस देना है, और 100% मेरा परफॉर्मेंस रहेगा तो मुझे मिलेगा। जी सर, ये बहुत ही और मतलब ये बात प्रेरित है सर। कि कोल्हापुर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से मतलब मैं फर्स्ट प्लेयर हूँ जो एकलव्य अवार्ड मिला है। बहुत बहुत बधाई सर। इसके पहले कभी किसी को मिला नहीं था। थैंक ये यू। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। एकलव्य अवार्ड अपने आप में एक बहुत वैल्यू रखती है सर। और ऊपर से आप यस यस, कोल्हापुर से होते हुए ये अवार्ड लिए, बहुत ही बड़ी। किस जरूर प्रकार से जरूर। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी स्ट्रगल करते हैं, तो हम लोग अभी एक आम प्लेयर है, तो हमें भी स्ट्रगल करना है और यस, लगे रहना है। नहीं देखो, सभी प्लेयर आम ही होते हैं, कोई अच्छा प्लेयर होता नहीं है। उनकी मेहनत से वो अच्छे बने हुए थे, लेकिन उसके पहले भी वो एक आम प्लेयर ही रहते जी हैं। सर। जैसे बता दूंगा
कि जब जब हम कोल्हापुर से खेलते थे, जी सर। तब हम लोगों को सीनियर प्लेयर बताते थे कि ये देखो, ये महाराष्ट्र का ये प्लेयर देखो, मतलब नाम लेके बताते कि इसका ये रिंग गेम अच्छा है, यस इसकी सर। बैटिंग अच्छी है, इसकी डाइस जी सर। अच्छी है, जी ये सर। जो अटैक करते हैं, ये अटैक का जजमेंट इनका अच्छा है। तो हम लोग पहले जो खेलने जाते थे उनका हम लोग स्किल ही देखते थे। जी सर। तो हमें ये पता नहीं था कि एक दिन हम भी उनकी तरह बन जाएंगे या फिर उनके साथ खेलेंगे। जी ये सर। सपने में भी हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, लेकिन लेकिन आज ये सपने में बदल गया है और हम लोग उनके साथ खेलते हैं, उनके अच्छे अच्छे दोस्त है। ये सब एक ये हम मेहनत लोग और कभी नहीं सोचे आत्मविश्वास के कारण है सर। जैसे। जी सर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है सर कि सर खो खो खेल में आपका सबसे पसंदीदा स्किल कौन सा है सर? पसंदीदा स्किल मुझे तो बैटिंग करना ही मुझे अच्छा बहुत पसंद है कि जैसे मतलब एक चेक बैटिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो हम जी लोग सर। बैटिंग करते समय, डिफेंड करते समय जो हम लोग चेक बैटिंग करते हैं, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, या फिर मुझे कितने भी स्पीड से खो मिलेगा आगे का अ, मतलब क्या बोलते हैं, एडवांस खो देने के बाद भी मुझे रिंग नहीं जाना है, मुझे अंदर ही खेलना है। अंदर ही बस। जब मैं बैटिंग करता था, एग्जैक्ट। हाँ जब जी मैं सर। बैटिंग करता था तो मेरा एक ये स्किल था कि मैं डिफेंड करता था बहुत अच्छा, और मेरी जी जो सर। बैटिंग थी वो चेक बैटिंग थी, मतलब मैं बाहर निकलता ही नहीं था। मुझे इतनी कोशिश पोल टू करते थे पोल। मुझे आउट करने के लिए या फिर मुझे बाहर निकालने के लिए रिंग के लिए, मैं हम्म। रिंग में भी नहीं जाता था। मतलब सब प्रॉपर खो लेके मैं बैटिंग करता था, तो उसमें क्या हो जाता था कि अटैक का एक अटैक वालों का जो अटैकर का है, उनका जो जी एक सर। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता था, और थोड़े वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कि ये आउट नहीं हो रहा है तो अब क्या करे, को लगाए, और इससे उनका गेम तो भी थोड़ा स्लो बहुत होगा। ये हो, हाँ हो जाता था। जी सर। अब अगला प्रश्न के तरफ पढ़ते हैं सर। सर आप खो खो को कैसे डिफाइन करेंगे कि खो खो मेरे लिए ये है? क्या है खो खो आपके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। खो खो, अगर खो खो भी अगर बोलते हैं तो थोड़ा ऐसे मतलब एक रोमांच खड़े हो जाते हैं। अभी भी मेरे डेफिनेटली रोमांच सर। खड़े हो रहे हैं, जी सर। क्योंकि एक मेहनत है उसके लिए। और मैंने पहले से ही तय किया था कि खो खो खेलना है, तो खो जी खो सर। खेलना है, मतलब खेल के कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और एक सपना देखना पड़ेगा कि मुझे ये होना है, मुझे ये करना है, मुझे इसकी तरह खेलना है, मुझे इसकी जगह पे, वो आपको खुद को देखना है वहां पे। जी सर। तो ये देखने के बाद उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो, और 3 टाइम प्रैक्टिस करनी हो या 2 टाइम प्रैक्टिस करनी हो, जी सर। वो करना है। रात में नींद नहीं लगती है, क्योंकि जब मैं सुबह प्रैक्टिस करता था मॉर्निंग में, तो रात में मुझे नींद नहीं लगती थी। मैं 2 बजे 2:30 बजे मतलब उठता था, अरे यार 5:30 बज गए क्या, 6 बज गए यस क्या, सर, यस सर, ये मतलब माइंड ये था कि अलार्म। मुझे नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी कि मुझे प्रैक्टिस जाना है, मुझे प्रैक्टिस जी करना सर। है, आज मुझे ये प्रैक्टिस करना है। और जब हम लोग मैच खेलने जाते थे, तो जब हम लोग फाइनल में एंटर हो जाते थे, जी तो सर। रात भर हम लोगों को नींद नहीं आती थी। सपने में भी मतलब खो खो ही देख रहा था, मतलब सपने में भी खो खो आता है कि यस मतलब मैं सर। ये ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे ये ऐसे आउट करना है, इसके सामने नहीं जाना है, इसका ये अच्छा स्किल है। मतलब जी पूरी सर। रात भर हम लोग सोते नहीं थे या फिर नींद नहीं आती थी। तो ये खो खो है कि नींद उड़ा देते हैं सबकी। नींद उड़ा देती है अपने आप में, मतलब ये एक अलग गेम है सर। जी सर। तो हाँ, सर। और अभी तो खो खो की मतलब, पहले तो खो खो को कोई पहचान नहीं थी, पहचान पाते थे नहीं। अभी क्या हो गया कि खो खो की एक अलग पहचान बन गई है जी इंटरनेशनल सर। लेवल पे, और अभी प्रो लीग, अल्टीमेट लीग आ रही है। जी तो सर। जी सर। अभी जब स्टार्ट हो जाएगी अल्टीमेट लीग, तो एक अलग ही उसकी पहचान ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जी क्योंकि सर। जिन लोगों ने पहले खो खो देखा था, वो खो खो अब नहीं है। अभी खो खो अलग हो गया है, चेंज हो गया, फास्ट हो गया है, बहुत सारे स्किल आ गए, फिटनेस आ गया है। यस सर। तो खो खो ऐसा गेम है कि कोई भी नहीं खेल सकता। खो खो खेल खाली खो खो खिलाड़ी ही खेल सकता है, जी और सर। बाकी कोई नहीं खेल सकता, लेकिन और खो ये खो खिलाड़ी खिलाड़ी बाकी दूसरे गेम भी खेल सकते हैं जाके। सभी सभी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो ये जैसा कि अभी अगला प्रश्न देख सकते हैं सर कि पिछले 10 से 20 साल में क्या क्या परिवर्तन आपने देखे हैं सर खो खो खेल में? जैसे भी 10-20 साल पहले, अभी मुझे स्टार्ट करके ही मुझे मतलब 20 साल हो गए हैं। तो जी सर, इसलिए। पहले ये था कि जब हम लोग खेलते थे, जब मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट मतलब कोल्हापुर स्टेट से मैं नेशनल में पार्टिसिपेट होता था, तो जी हम सर। लोग मतलब ये नहीं सोचते थे कि हमें
फाइनल में जाना है या फिर थर्ड प्लेस लानी है। हम लोग जहाँ पे नेशनल हम लोग घूमने के लिए जाते थे पहली बार, क्योंकि वहां पे जाके एक दो मैच खेल के हम लोगों को घूमना है, तो वो हिसाब से हम लोग बैग लेके जाते थे। जी लेकिन सर। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते गए या फिर हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता गया, तो जी उससे उसके उसके बाद हम लोग जब बैग लेके जाते तो घूमने के लिए नहीं लेके जाते थे। हम लोग फाइनल मतलब सेमीफाइनल फाइनल हमको खेलना है, ये हिसाब से हम लोग मतलब मन में तय करके जाते थे। अब एक मोटिवेशन अभी लेके जाते थे। हाँ, अभी खो खो की बात ऐसी हो गई है कि पहले खो खो में क्या था, बहुत स्किल था और थोड़ा स्पीड कम था, एकदम मतलब साइलेंट गेम चलता था खो खो का, जी इतना सर। शोर नहीं था। अभी हम लोग खो खो देखते हैं तो उसमें इतना शोर होता है, इतनी स्पीड होती है, मतलब इतने फास्ट गेम है कि खो 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 मतलब इतने फास्ट खो है। जी सर। तो एक देखने का तरीका मतलब एक देखने का नजरिया बदल गया है। जी अच्छे सर। अच्छे स्किल आ गए हैं और फिटनेस आ गए हैं, नियम नए बदल नए दिए रूल्स गए हैं आ गए, कुछ सारे। जी सर। बदल गया है। जैसे ग्राउंड का मेजरमेंट बदल गया है, पहले जी छोटा सर। था, ग्राउंड का मेजरमेंट बदल गया है। ये देखिए पहले अनेक पहले ये ग्राउंड पे खेली जाती थी, अब मैट पे खेली जा रही है। मैच पे तो हाँ, मैच से भी स्टार्ट हो गया, जैसे कि मल्टीमीडिया या फिर सोशल मीडिया नहीं थी। जी अभी सर। क्या हो गया कि हम लोग नेशनल भी हम लोग लाइव देखते हैं, जी यूट्यूब सर। है या फिर इंस्टाग्राम है, जी सर। जी सर। और अपडेट भी हम लोगों को तुरंत मिल जाती है। जैसे जी हम लोग सर। न्यूज में नहीं दे सकते, तुरंत मोबाइल पे हम लोगों को अपडेट आ जाती है कि तो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर और एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या अभी के यूथ को मिल सकता है आगे की तरफ से? इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो गई है। जी सर। उसका मकसद ही एक था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट होगी, कि हम लोग देखते हैं बड़े बड़े गेम ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, एशियन जी गेम्स सर। होता है। तो ये लोगों को वैल्यू है, ये लोगों के लिए कोटा है जी सर। जॉब में, नौकरी जी में, सर। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। तो अभी खो खो में भी ये स्टार्ट हो गया है। जी सर। 2006 से ये खो खो इंडियन रेलवे में इंक्लूड हुआ है। जी वैसे सर। ही रेलवे में आने के बाद पुलिस, ऑल इंडिया पुलिस में अभी इंक्लूड हो गया करंटली रिसेंटली। बीएसएफ में भी सर। यस यस, बीएसएफ में हो गया है। और एयरपोर्ट अभी क्या अथॉरिटी हो गया इंडिया। कि हर एक टीम मतलब स्टेट में पुलिस की कंपटीशन होगी, ऑल इंडिया रेलवे पुलिस होगी। जी सर। तो सब जगह पे अभी हम लोग देखते हैं, मतलब रेलवे पुलिस ही नहीं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, उसके भी जी अभी सर। खो खो पोस्ट में ऑफिस। उन लोगों, हाँ उनको भी लिया जा रहा है। ऐसे और कई गेम है। हर एक स्टेट में क्या है, जैसे इंटरनेशनल कोई खिलाड़ी रहता है तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलता है। अभी रिसेंटली हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में अनिल गुजराल जो हमारे साथ खेले थे, जी तो सर। उनको पीएसआई की मतलब वहाँ पे अच्छी पोस्ट मिली है, जी सर। सब इंस्पेक्टर मिला है वहाँ पे उनको। बहुत अच्छी बात तो है सर। बहुत सारी ये है हाँ, बहुत लोगों को जॉब मिल रही है, और आगे अच्छे और चेंजेस होके ये और खो कुछ हो सकता अल्टीमेट है, खो बहुत के सारे माध्यम से वो एक प्रोफेशनल प्लेयर भी बन सकते हैं, उन पे बेटिंग भी लगेगी। यस। तो अभी एक। हम लोग जैसे देखते हैं, अभी कबड्डी वाले कबड्डी प्लेयर जैसे है, वैसे ही खो खो प्लेयर भी बनेंगे। जी सर। अच्छी हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये तो मैं 100 कह सकता हूँ। इनकी भी नीलामी होगी, इन्हें भी कोई एक फ्रेंचाइजी खरीदेगी और एक अच्छे यस यस दाम सर, मिलेंगे इन्हें। जी सर। जरूर जरूर मिलेगा। जब ये जी सर। स्टार्ट होगा तभी सबको पता चलेगा। अभी क्या है कि जब तक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी कोविड के वजह से 2 साल हम लोग पीछे गए बहुत। बहुत पीछे हो ये गए सर। 2000 हाँ 2019-20 में ही होनी थी इसको, तो अभी 2 साल पीछे चले गए। अभी सुनने में आया है कि जो 2022 जून तक ये हो जाएगी जी सर। और वर्ल्ड कप भी अल्टीमेट तो खो खो। होनी है सर अभी। वर्ल्ड कप से इससे और वर्ल्ड भी कप भी हो स्ट्रगल जाएगा, है। तैयारी चल रही है, बहुत कंट्री में खो खो स्टार्ट हुआ है। जी सर। तो वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो सकती है। उसके पहले हमें एशियन गेम्स में एंटर करना है। यस सर। एशियन गेम्स में एंटर करने के बाद वर्ल्ड का तो सपना है, जी वो भी सर। हो जाएगा। सर अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपका अभी तक का कोई ऐसा मोमेंट गेम का जो आप अभी तक नहीं भूले हो, जो हमेशा याद रखेंगे आप? मेरे लाइफ में ना 2 मोमेंट है। जी एक तो सर। मैंने बताया था कि मैं पूरा हारा हुआ था, मैं पूरा खो खो से बाहर जा रहा था, तो तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला, मुझे सपोर्ट मिला, जो दोस्त होते हैं वो लोगों की वजह से। और जी मैंने सर। वापस एंट्री करके कि मुझे मतलब मैंने ये दिखा दिया कि मुझे जिस कोच ने मुझे मतलब निकाला था बाहर,
तो उसी कोच ने मुझे आके मेरे मेरे को उठाया, मुझे अवार्ड मिलने के बाद। जी सर, तो ये ये एक मुझे प्राउड फील बहुत है। ये प्राउड फील है कि उन्होंने बोला कि यार बहुत अच्छा खेले यार, बहुत अच्छा, हम लोगों को मतलब ये नहीं करना था ऐसे। तो ये एक मेरे लाइफ में बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि मैं सेंट्रल रेलवे से खेलता हूँ, तो जी सेंट्रल सर। रेलवे में भी फर्स्ट अवार्ड मुझे ही मिला था। मतलब किसी को बाद में मिले हैं प्लेयर को, लेकिन बहुत सेंट्रल मिले में हैं, किसी लेकिन को नहीं फर्स्ट मिला। अवार्ड। तो ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला। तो मैं रेलवे से ही खेलता था, लेकिन मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कोल्हापुर स्टेट से है, तो वहाँ पे भी मैं ही फर्स्ट प्लेयर हो गया। तो जी मुझे सर। ये जी सर। बहुत प्राउड फील हुआ। और सेकंड बात, जब मैं इंडियन टीम में कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ था तो बहुत जी खुशी सर। हुई थी, लेकिन कंपटीशन इतना था हम्म, कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये कोई नहीं बता सकता था। जी सर। लेकिन मतलब मुझे वहाँ पे जब लास्ट डे था सिलेक्शन का, वहाँ पे हम लोगों को मैच खिलाया था, टेस्ट मैच। जी जितने भी सर। 40 प्लेयर्स थे उसमें 4 टीम बना के मैच खिलाया था। जी तो सर। उसमें जब टीम डिक्लेयर कर रहे थे इंडिया की, तब मुझे कैप्टनशिप डिक्लेयर कर दिया। तो वो एक बहुत मतलब मुझे यादगार एक ये लम्हा था कि मैं जी नहीं भूल सर, पाऊंगा वो। कंट्री के क्योंकि कैप्टन। इंटरनेशनल लेवल पे हाँ, इंडिया टीम का मुझे मतलब कैप्टनशिप मिलने के बाद मुझे रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, जी सर। और पूरी टीम को संभालना है, गोल्ड मेडल लाना है। तो यस एक सर। बहुत बढ़िया फील किया मैंने वहाँ। और आपने वो उस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल भी जीता है सर। यस, गोल्ड मेडल भी जीता था। और जिस दिन हम लोगों के मैच रहते थे वहाँ पे, जी तो सर। हम लोग देखते थे कि जैसे कि इंटरनेशनल लेवल में जो राष्ट्रीय एंथम लगता है तो वो जी क्या सर, फील होता है वहाँ पे। वो तो ये उस समय जो लगा फील होगा। है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि ये फील होने के बाद अभी लेटेस्ट में एक मूवी आई थी दंगल। दंगल में भी हम लोगों ने लास्ट सीन में देखा था कि जैसे मेडल मिलने के बाद जो विनर टीम होती है उसकी मतलब उसका तिरंगा ऊपर जाता है और उसका यस सर। गान लगता है। यस सर। तो वो टाइम पे मतलब रोना ही आता है एक्चुअली, वो खुशी आंख के से आंसू खुशी के होते हैं, आंसू आ जाते हैं प्राउड सर। मोमेंट होते हैं। यस जी यस। सर। जी सर। तो वो ये सर। कभी नहीं भूल सकते हम लोग। यस सर, ये सच में अनफॉरगेटेबल मोमेंट है सर। सर, एक कोच का क्या रोल होता है एक प्लेयर को अच्छे प्लेयर बनाने के रूप में? वो कैसे एक प्लेयर को तराशते हैं, कैसे उसे एक अच्छे खिलाड़ी बनाते हैं सर? अगर कोच की बात की जाए तो कोच का रोल ये होता है कि सभी प्लेयर में अच्छे अच्छे स्किल होते हैं। जी सर। मतलब किसी के पास कुछ बैटिंग का स्किल होता है, किसी के पास कुछ अटैक का स्किल होता है, डाइव का स्किल होता है, सबके पास कुछ ना कुछ तो होता है। जी सर। लेकिन जो उसके पास जो स्किल है उसको जी थोड़ा सर। और इम्प्रूवमेंट करके अच्छा स्किल मतलब वो परफेक्टेशन करना है उसका। जी सर। तो वो देख के उसको समझा के उसके पास से वो प्रैक्टिस करवा के वो जी एक सर। परफेक्ट प्लेयर बनाना है उसको। तो उसके लिए उसको अच्छी प्रैक्टिस लेनी है प्लेयर की, उसकी कैपेसिटी देखनी है, जी सर। उसको मोटिवेशन करते रहना है, जी सर, अच्छी मोटिवेशन। डाइट देनी है। यस। तो अच्छे अच्छे प्लेयर के मतलब जो अपोजिट टीम है या फिर अच्छे प्लेयर है, उनके छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो दिखाने हैं, जो कि जी वो सर। क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आप किसमें कम हो। तो वो सब करके उसको एक अच्छा प्लेयर बनाने का सपना रखना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। और कोच का काम ये भी रहता है कि एक पूरी टीम को एक साथ लेके, क्योंकि अपना जो गेम है वो गेम ऑफ टीम गेम यूनिटी। है। तो गेम हम ऑफ लोग, यूनिटी। हाँ, तो हम लोग की मतलब जब टीम को हम लोग एक साथ बांध के रखेंगे और एक साथ मिल के खेलेंगे तो जी सर। 100% हम लोग जीत सकते हैं। तो वो टीम भावना मन में उनको समझा के उनको लेके जाना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। कोई एक मंत्र जो आप अभी के यूथ प्लेयर को बताना चाहेंगे कि आप ये करो तो आप इतने अच्छे प्लेयर बन सकते हो? एक्चुअली ये बताने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो अभी सभी जानते हैं और समझना चाहिए सब प्लेयर को। जी सर। क्योंकि अ, अगर खुद को अच्छा प्लेयर बनाना है जी सर। तो मेहनत आपको ही करनी है। जी सर। क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले नहीं है, और जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। और जी आगे सर। बढ़ने के लिए जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत तो डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी। जी सर। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे जी तभी क्या सर। था कि हम लोगों की प्रैक्टिस इवनिंग में होती थी जी 8 सर। बजे
तो वो टीम की प्रैक्टिस होती थी। तो उसमें क्या होता है, जो गलतियां होती है या फिर कुछ हम लोगों से मिस्टेक होती है या फिर हम लोगों को कुछ कुछ सीखना है, तो जी वो सर। हम लोग वो टाइम पे नहीं सीख पाते थे क्योंकि वो टीम प्रैक्टिस होती है। टीम प्रैक्टिस टाइम तो है। हाँ, तो उसके लिए मैं मॉर्निंग में मेरी पर्सनल प्रैक्टिस करता था। और मॉर्निंग में क्या होता था कि क्लाइमेट अच्छा होता है और जी कोई सर। डिस्टर्ब नहीं होता है, फ्रेश माइंड होता है। और जी वो सर। टाइम पे जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो 100% उसका इफेक्ट मिलता है। तो मैं सभी अपकमिंग जो प्लेयर है उनको ये कहना चाहूंगा जी कि सर। इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करना ही आपके हाथ में है, बाकी लक फैक्टर है, ऊपर से भी भगवान भी देखता है कौन कितना कर रहा है। तो जी वो सर। इंसाफ जरूर करेगा, सबको मौका देगा। एक मौका मिलेगा, सबको मिलेगा। तो वो मौका उठा के खुद को साबित करना है। जी सर। बहुत है सर। ये खेल हमें किस तरह से तैयार करता है एक सोसाइटी में एक अच्छे रूप में बनाने के लिए सर? ये हमें कैसे सिखाता है हमारे डे टू डे लाइफ में कि आप एक बेहतर इंसान बने सर? तो एक खिलाड़ी होता है, तो वो जी। खिलाड़ी की लाइफ में वो हमेशा खेलता रहता है। खेलते समय वो मैच हारता है, मैच जी सर। जीतता है, जी और सर। झगड़े होते रहते हैं, जी बहुत सर। सारे दुश्मनी होती है। तो हमें ये सिखाता है कि मैच जीतने के बाद मतलब ज्यादा जोश में भी नहीं आना है, जी और सर। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जी अगर सर। हारने हम लोग मैच हारते हैं, तो जी हारने सर। के बाद हम लोगों को मायूस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। जी सर। वापस दूसरे दिन हम लोगों को वापस तैयारी करके वापस आगे बढ़ना है। तो ये हम लोगों को सिखाते हैं। और एक बात है, जैसे कि हम लोग अम, दूसरे टीम के साथ जब खेलते हैं, जी तो सर। कितने खुन्नस से खेलना चाहिए, कितनी जोश के साथ खेलना चाहिए। अगर झगड़ा होता है तो झगड़े के बाद, मैच होने के बाद वो झगड़ा भूल जाके एक दोस्तों की तरह रहना है। जी सर। यस सर। तो ये बहुत सारी चीजें जो है अपने लाइफ में कई चीजें ऐसी है कि वो उससे मिलती जुलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब हार जाते हैं, जी सर। कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो जो अच्छा प्लेयर जो है वो कभी ये सोचेगा नहीं, क्योंकि उसके जी पास सर। लड़ने की ताकत है, जिद्द है कि नहीं, हारने के बाद वापस जीतने की भी उसके पास ताकत होती है, विश्वास होता है। जी सर। क्या काम आता है? ट्रस्ट, स्ट्रेटजी, उम्मीद, या फिर से खेल में बस चले जाना? ट्रस्ट, ट्रस्ट। यस सर। स्ट्रेटेजी अगला और क्वेश्चन। ट्रस्ट। ये सर सेकंड क्वेश्चन। खेल में सबसे ज्यादा ध्यान भंग किस चीज से होता है? दर्शक से, अपोनेंट के स्लेजिंग से, म्यूजिक जो बजती है ग्राउंड के बाहर उससे, या फिर से टीम आपके स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं कर रही है? वही हम लोग जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं और वो फॉलो नहीं हो पा रही है, तो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। जी सर। अगला क्वेश्चन सर। आपको कौन सा स्किल सबसे ज्यादा पसंद आता है? डाइव, स्प्रिंटिंग, डॉजिंग? डाइव। क्या बेहतर है, पोल डाइव या स्काई डाइव? स्काई डाइव। दूसरा प्रश्न सर। कोई दूसरा खेल जो आप खो खो के अलावा उसको फॉलो करते होंगे आप? फुटबॉल। आपका फेवरेट क्रिकेटर सर? फेवरेट क्रिकेटर धोनी, MS धोनी। यस सर। आपका फेवरेट जर्सी नंबर? जर्सी नंबर तो मैंने कभी फेवरेट लिया ही नहीं है, क्योंकि मेरे पहले से सोच ये थी कि जो भी नंबर है वो मेरा है। जी सर। मैंने आज तक मतलब 1 नंबर से 12 नंबर तक सभी नंबर यूज किया है। तो लेकिन बाद में मुझे ये था कि मेरे लिए 8 नंबर ही बचता था, तो मैं 8 नंबर ही लेता हूँ। 8 नंबर मेरा फेवरेट। जी सर। और आपका फेवरेट खो खो प्लेयर अभी तक का? जो पहले हो गए थे वो नरेंद्र शाह है, वो मेरे बहुत मतलब आइडल है। तो जी सर। उनके नाम से ही मतलब मैंने 1-2 बार उनको देखा था, जी तो सर। उनको देख ही मैं बहुत प्रभावित हूँ। जी सर। स्पीड वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी आप किसको प्रीफर करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। जी सर। ये नेशनल चैंपियनशिप जो होती है उसमें से सबसे बेस्ट टीम कौन है? इंडियन रेलवे। सर एक छोटा सा फनी क्वेश्चन है, जो एक सही भी क्वेश्चन होगा, कि आपने अपना पहला सैलरी से क्या किया था? खो खो से जो पहला सैलरी मिला था आपको, उससे क्या चीज आपने किया हाँ, था? उससे तो मैंने
मैंने स्पोर्ट्स शूज लिए थे, क्योंकि जी सर। मुझे स्पोर्ट्स शूज मेरे पास अच्छे नहीं थे, तो मैंने स्पोर्ट्स शूज लिए थे जी और सर। स्पोर्ट्स के टी शर्ट लिए थे। जी सर। और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। आपका सबसे खराब मैच आज तक का सर? खराब मैच? यस सर। खराब मैच तो मेरा, मैं पुणे में हुआ था, ऑल इंडिया टूर्नामेंट, टेक क्लब टूर्नामेंट इनविटेशन। तो जी सर। उसमें क्या हुआ था कि मेरे वजह से मैच हम लोग हार गए थे। मैं फर्स्ट मैच में रनिंग कर रहा था, जी वैसे सर। डिफेंड कर रहा था। तो वो जी सर। ग्राउंड ऐसा था कि बिल्कुल वहां पे चेक नहीं हो रहा था, बहुत हम्म। स्लिपी ग्राउंड था। जी सर। और जो मेरा डिफेंस का स्टाइल है वो चेक बैटिंग था, तो वहां पे मुझे कुछ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था मैं। तो उसके वजह से हम लोग मैच हार गए थे और बहुत सारा ब्लेम मुझ पे आया था। तो मैंने भी थोड़ा मतलब उसमें सोच के फिर मैंने थोड़ा मेरे बैटिंग में थोड़ा चेंजेस किया, मतलब टेक्निकल मैंने चेंज किया रिंग आपने? गेम भी मैंने सीखी। यस यस। जी सर। तो वो थोड़ा मुझे मतलब बहुत आप कोई कोट्स जो आप फॉलो करते हो मोटिवेशन के लिए सर? एक्चुअली में मराठी में था ये, तो जी मैं सर। इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करूँ, अभी मराठी में ये मराठी में था। बोल दीजिए सर, उसको हिंदी में अपना समरी कर दीजिएगा। ओके। तो ये है कि जीवन खूप सुंदर आहे, मतलब लाईफ खूप सुंदर है अपना। यस सर। यस सर। प्रयत्न करायला विसरू नका। मतलब हम लोगों को बार बार कोशिश करनी है। जीवन जी बहुत सर। सुंदर है, कोशिश करते रहो, जी सर। हार मत मानो। जी सर। आपको मार्ग तुम्हाला सापडत जाईल, म्हणजे मतलब आपको राह मिलती रहेगी। जी सर। आप कोशिश करते रहो, राह आपको मिलती रहेगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके लिए सर, जो हम उम्मीद करते हैं कि ये हो और भगवान करे कि ये जल्दी ही हो। आप पे अगर कोई फिल्म बने तो आप कौन से हीरो को आप अपना रोल प्ले करना देखना चाहेंगे? ये फरहान अख्तर। फरहान अख्तर, वो बहुत बेस्ट एथलीट है। यस सर। यस सर कोई डर, हेजिटेशन जो एक मैच से पहले होता है, वो आप लोग को अभी भी फील होता है जब आप खेलने जाते होंगे तब? यस यस। डर तो होना चाहिए, और कितना भी अच्छा प्लेयर हो, यस मतलब सर। हम लोग अच्छे प्लेयर नहीं थे, हम लोग कॉमन प्लेयर थे, तो तभी हम लोग डरते थे। पर जैसे हम लोग एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, फाइनल मैच खेलते हैं जी या फिर सर। कौन सी भी मैच खेलती है, तो डर होता ही है कि मेरा परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा। जी तो सर। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये सामने वाला प्लेयर ये अच्छा है, ये अच्छा प्लेयर है। तो डर होना ही चाहिए, क्योंकि डर अगर नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा। अगर जी हम सर। लोग डरेंगे नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो क्या, हम लोग परफॉर्मेंस मतलब जल्दी आउट हो जाएंगे। जी सर। जी सर। तो डर और रहना ही चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन आंसर सर खत्म हो गया सर। तब एक छोटा सा आपके तरफ से फीडबैक लेना चाहेंगे सर। तो खो टॉक शो हम लोग जो शुरू किए, इसके लिए कोई वर्ड आप देना चाहेंगे? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो आपने थैंक यू अभी ये आपके सीरीज। लिए सर, आप कितना बिजी शेड्यूल से नहीं टाइम नहीं निकाले सर। नहीं नहीं, बात तो ये है कि मैं थैंक यू आपको ये इसलिए बोलना चाहूंगा कि इसके थ्रू एक अच्छे अच्छे प्लेयर आप मतलब इंटरव्यू लेंगे, जी उनको सर। आप पब्लिश करेंगे, तो जी सर। जो उनके जो विचार है वो सभी प्लेयर फॉलो करेंगे, या फिर सभी तो नहीं, थोड़ा बहुत भी कर लिया तो उनके फायदे के लिए है, और वो कभी जाके एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। जी और सर। जैसे कि खो खो का नाम जब भी कोई ये वीडियो देखेंगे या फिर कोई दूसरे गेम वाले भी देखेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि अभी खो खो भी कम नहीं है, खो खो भी आगे बढ़ रहा है। जी सर। तो ये बहुत प्राउड प्राउड मोमेंट है ये, फिर बहुत प्राउड कार्य है आपका कि आप लोग ये कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बेस्ट विशेष दूंगा, और ये थैंक ऐसे यू ही सर। चलता रहे आगे। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे शो में आने के लिए। जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो अभी हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जी सर। हमारे प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल सर, राजू मेहता सर, और हमारे सेक्रेटरी श्री MS त्यागे सर, जी इनकी सर। वजह से ये सब मतलब हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, कि जी उन्होंने सर, जो वो अभी बहुत ही बहुत वेलकम सारे है। खो खो के लिए योगदान जो दे रहे हैं, जी इनके सर। लिए हम सभी बहुत थैंकफुल है। यस सर। यस सर। और उन लोग को वर्क करते हुए देखते हुए हम लोग को भी मोटिवेशन आता है कि हमें भी कुछ करनी मोटिवेशन मिल चाहिए। रहा है। जी सर। यस यस। नेशनल फेडरेशन का भी बहुत सपोर्ट मिलता है, और उनके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जी उनसे भी सर। मैं मतलब थैंक्स कहना चाहूंगा
क्योंकि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को भी अच्छा प्लेटफॉर्म वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट या फिर इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर का खो खो का प्रसार करने में भी उनका 100% योगदान है। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम को बढ़िया बनाने के लिए।